दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। मेरा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर जेल है। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मालिक, तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। देशवासियों से मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यदि उन्हें हमारी मृत्यु का थोड़ा भी दुख है तो वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी अंतिम इच्छा और यही हमारी सच्ची स्मृति होगी। हिंदू और मुसलमान अपने छोटे छोटे स्वार्थ भूलकर राष्ट्रहित में एक हो जाएं। देश की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। क्रांति मानव जाति का अविच्छेद्य अधिकार है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत जोरदार होनी चाहिए। निर्दयी आलोचना और स्वतंत्र विचार क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक गुण हैं। मैं एक मनुष्य हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मेरा सरोकार है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। लोग स्थापित व्यवस्था के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि परिवर्तन के विचार से ही कांप उठते हैं। इस जड़ता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलना आवश्यक है। श्रम ही समाज का वास्तविक पालन करता है। मैं इतना पागल हूं कि जेल में भी स्वयं को आजाद महसूस करता हूं। जीवन का उद्देश्य मन को दबाना नहीं बल्कि उसका संतुलित विकास करना है। इस संसार में ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, न कि केवल परलोक की मुक्ति की चिंता करनी चाहिए। सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का अनुभव केवल चिंतन में नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी होना चाहिए। लोकतंत्र की समृद्धि ही सामाजिक प्रगति का आधार है। समान अवसरों के बिना सार्वभौमिक भाईचारा संभव नहीं। प्रेमी, पागल और कवि एक ही मिट्टी के बने होते हैं। धर्म के अनुसार राजा के विरुद्ध विद्रोह सदैव पाप माना गया है। क्रांति की भावना मानवता की आत्मा में सदैव जीवित रहनी चाहिए। आत्मिक शक्ति को शारीरिक शक्ति के साथ जोड़ना आवश्यक है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। दमन बुद्धिमान व्यक्ति को भी पागल बना देता है। मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। ईश्वर मुझे न्याय देगा।
भारत माता के रंगमंच पर हमने अपना अभिनय पूरा कर दिया। हिंदू और मुसलमान एक होकर देश की आजादी के लिए काम करें। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे नफरत थी। उसने मेरे लोगों की आत्मा को कुचल दिया था। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। क्रांति का उद्देश्य केवल शासन बदलना नहीं, बल्कि समाज का पुनर्निर्माण करना है। स्वतंत्रता के बिना मनुष्य का विकास असंभव है। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, उसे प्राप्त करना पड़ता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने खून से चुकाएं। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन केवल चर्चाओं से कभी नहीं हुआ। राजनीतिक समझौते का रहस्य यह है कि आप वास्तव में जितने शक्तिशाली हैं, उससे अधिक शक्तिशाली दिखाई दें। जीवन अपना आधा आकर्षण खो देता है यदि उसमें संघर्ष और जोखिम न हो। एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों में जीवित हो जाता है। जो सैनिक अपने राष्ट्र के प्रति सदैव निष्ठावान रहता है और अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार रहता है, वह अजेय होता है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव इतनी मजबूत बनानी होगी कि फिर कभी अपनी स्वतंत्रता न खोएं। जब हम खड़े हों तो आजाद हिंद फौज ग्रेनाइट की दीवार जैसी होनी चाहिए, और जब हम आगे बढ़ें तो स्टीम रोलर की तरह बढ़ें। अन्याय और बुराई से समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। यदि पाना चाहते हो तो पहले देना सीखो। भारत की मुक्ति सेना का निर्माण केवल शुद्ध राष्ट्रवाद, न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही हो सकता है। मनुष्य धन और साधन मात्र से विजय या स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके लिए प्रेरक शक्ति चाहिए। वास्तविकता हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है, फिर भी हमें उसी सत्य पर अपना जीवन बनाना चाहिए जिसमें सबसे अधिक सत्यता हो। नैतिक मूल्यों का स्थान मानव जीवन में सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरे लिए वास्तविकता का मूल स्वरूप प्रेम है। प्रेम ही ब्रह्मांड का सार है। यह आश्चर्य की बात है कि दूसरों की राय हमारे अपने बारे में विचारों को कितना प्रभावित कर देती है। यदि मैं मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा न कर सकूं, तो मेरे जन्म का क्या अर्थ? राष्ट्रवाद मानवता के सर्वोच्च आदर्शों सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। भारत की मुक्ति का समय आ चुका है। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता।